नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम दीवानी कचहरी परिसर में हैं और यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, क्रिमिनल के जाने माने। और आजकल देश में CAA पूरे देश में लागू हो चुका है। उसी विषय पे इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे CAA क्या है और हमारे दर्शकों को पूरे विस्तृत से जानकारी देंगे वकील साहब। तो आइए शुरू करते हैं। सर, CAA क्या है और इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से बताइए। जी, सर्वप्रथम आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सिविल कोर्ट गोरखपुर परिसर में मैं मनीष कुमार द्विवेदी। सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहने से पहले ये बात ज़रूर एक डिस्क्लेमर के रूप में बोलना चाहूँगा कि मेरी जो बातें होंगी कानून के दायरे में होगी। चूँकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, तो जो भी अपनी बातें रखूँगा कानून के दायरे में ही रखूँगा। इससे कहीं कोई संप्रदाय, कहीं कोई जात, कहीं कोई नस्ल की कहीं कोई विचारधारा गलत नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ कानून के दायरे में अपनी बातों को रखना है और उसी दायरे में अपनी बात रखूँगा जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। सर्वप्रथम जो बात आपने बोली है कि CAA जो लागू हो गया है वो है क्या, तो मैं बताना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों को कि CAA जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका फुल फॉर्म। और ये जो है नागरिकता देने का कानून है। मैं एक बार फिर अपनी बातों को आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को दोहराना चाहूँगा कि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का कानून है। ठीक है। अब इसमें कहिएगा कि आगे क्या प्रक्रिया चली, क्या चीज़ चली, तो उसमें मैं विस्तारपूर्वक आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो CAA है ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और जो हमारे बगल के पाकिस्तान के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक मतलब जो हिंदू हैं, जो पारसी हैं, जो जैन हैं, ठीक है, जो बौद्ध हैं, ठीक है, जो ईसाई हैं, याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, तो उन्हीं को नागरिकता देने की बात की गई है। ठीक है। और उसमें एक लाइन खींच दी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, एक बार फिर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हमारे भाई यहाँ पर आके भारत में रहे हैं बिना कागज़ पत्तर के, आपने सुना होगा राजस्थान का एक वर्ग है भील जाति के, पाकिस्तान में भी रहते हैं। अब जाति कहाँ है जहाँ कोई कागज़ पत्तर नहीं, कहीं कोई सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो वो लोग आके बस गए हैं। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ये मिलेगा। एकदम क्लियर आपको बता दे रहे हैं। ये सोचिए कि कल कोई आ जाए, परसों कोई आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं सिर्फ उन्हीं को ये इसका लाभ मिलने वाला है, एकदम स्पष्ट तौर पे। और उसमें भी है कि वो लोग आ तो गए थे बिना कागज़ पत्तर के। भाई हमारे अल्पसंख्यक भाई थे, उसमें तमाम क्रिश्चियन थे, पारसी थे, जैन थे, बौद्ध थे, हिंदू थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की कोई कहीं की सुविधाएँ नहीं थी। कहाँ ये सब जाएंगे, इन लोगों को कहाँ जाएंगे, कौन सा देश इनको अपना लेगा। तो इनको एक नागरिकता के तहत देने की, सुख सुविधाओं के देने की बात की गई है। और इसमें ज़्यादा नहीं, जो आप लोगों को लग रहा हो, मुश्किल से जो मुझे सूत्रों द्वारा पता चला है कि लगभग 5,500 लोग लगभग हैं, 5,500 के आसपास। ये मैं अपनी बातों को पुष्टि तो नहीं कर सकता हूँ, सूत्रों द्वारा ही बोल सकता हूँ कि 5200 कुछ लोगों की संख्या है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, जिनको प्रावधान की बात, उसमें भी जो लोग आवेदन करेंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें भ्रांतियां बिल्कुल फैलाने की जरूरत नहीं है। नागरिकता देने का कानून है, ये लेने का बिल्कुल कानून नहीं है जी। और अभी भारत सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को ये संसद से पास कर दिया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। अभी 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया। जब भारत सरकार किसी भी कानून को नोटिफाई कर देती है तो वो कानून बन जाता है। अब ये कानून बन चुका है। जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं आवेदन करेंगे, उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। और वो लोग और कहाँ जाएंगे अगर यहाँ नहीं आएंगे, तो उनका कौन सा देश है भाई। अलग अलग सब अपना अपना देश बना लिए हैं, इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। उसमें भी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनके लिए है जी। जैसे इसमें अल्पसंख्यक की बात आपने जो कहा है जी, इसमें कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे जो बाहर से आए हुए हैं,
तो क्या उनको भी यहाँ पे नागरिकता 2014 से पहले के आए हुए हैं, क्या उनको भी नागरिकता मिलेगी? जी, वो तो पहले से प्रावधान चल ही रहा है। जी। नागरिकता वाला जो प्रावधान है, जो भी पहले 11 वर्ष था, अब उसको घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। तो जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन इस कानून के तहत उनको नहीं मिलेगा। बात समझिए, देखिए नागरिकता देने का कानून जो है 5 तरीके से है। जन्म से हो या देशीकरण से हो, तमाम 5 उसमें प्रावधान है। अब नागरिकता छीनने का भी 3 प्रावधान है। तो 5 तरह के प्रावधानों में कोई भी एप्लीकेशन डालेगा तो उसको नागरिकता तो मिलेगी, वो अलग है। लेकिन CAA के तहत नागरिकता सिर्फ 5 समुदायों को ही मिलेगी। हाँ, उसमें मुस्लिम हमारे भाई नहीं हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगी। लेकिन इस कानून में ना मिलके उनको जो सामान्य प्रक्रियाएं चल रही है नागरिकता वाली, 11 साल भारत में रहना है, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। तमाम उसमें कागज वोगज पत्थर की बात हुई है, तो उसके तहत आवेदन करें, बिल्कुल मिलेगी, भारत सरकार देगी। लेकिन इसी कानून में मिलेगी ऐसा नहीं है कोई। और पहली बात यह है कि उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं कोई नागरिकता आपसे छीन नहीं रहा है, आप भारत के रहने वाले हैं, भारत आपका देश है, तो इसमें बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसको भी नागरिकता चाहिए, जो सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रियाओं के तहत जाइए। लेकिन ये CAA कानून मुख्य रूप से 5 समुदायों की बात की गई है, जो हमारे अल्पसंख्यक अदर देश में हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्हीं 3 देशों की बात की गई है। इसमें कहीं भी श्रीलंका की बात नहीं की गई, सोच लीजिए। बाकी और देशों से अगर अल्पसंख्यक आते हैं तो उसमें मतलब इसमें कोई प्रावधान नहीं है, उसका अलग से प्रावधान है, इस कानून में नहीं है। इस कानून हाँ, CAA में नहीं है। हाँ, CAA में नहीं है। CAA में सिर्फ 5 समुदायों के लिए है। लेकिन अलग से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें 5 प्रकार से है ना, कि आप आवेदन कर सकते हैं। भारत में पहले 11 साल था, अब 10 साल कर दिया, अगर रहेंगे उस पर तमाम चलेगा। जैसे हमारे अदनान सामी के बारे में आप सुने होंगे, पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनको नागरिकता मिली, वो 10 साल रहे भारत में। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम भाइयों को नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन इस कानून में नहीं मिलेगी। इस कानून के तहत उनको सामान्य जो चलता आ रहा है उसमें मिलेगी, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो 5 तरह से नागरिकता मिलती है। लेकिन CAA के तहत सिर्फ 5 समुदायों को मिलेगी, वो भी उन समुदायों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, बस। तो और कुछ इस पे बताना बाकी रह गया है सर वकील साहब? देखिए, कहने का मतलब नागरिकता जो है, इसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। हमारे संविधान की भाग 2, 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया है। इसमें जो मेन प्रावधान है उस संघ सूची का ही विषय नागरिकता है। किसी भी राज्य की अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी की नागरिकता छीन सके या नागरिकता दे सके। पहली बात जान लीजिए, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। और केंद्र सरकार जो की है, कहीं से कोई नागरिकता किसी की नहीं छीनी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे भाई ऑलरेडी आ चुके थे राजस्थान के, तमाम आप लोग सुनते होंगे कि कई लोग चुनाव के समय एक अलग से आ गए थे, कागज पता नहीं था, उनको क्या किया जाए, कुएं में तो फेंका नहीं जाएगा। तो उनको सुख सुविधा, उनको भारत के नागरिक भी नहीं थे, पाकिस्तान के भी नागरिक नहीं थे, अफगानिस्तान के भी नागरिक, तो उनको किया क्या जाए। तो उनको रहने के लिए व्यवस्था की गई कि उनको मूलभूत जो सुविधाएं होती है, पीने का पानी, रहने का घर, कम से कम उनको तो मिलना था। उनके लिए ये प्रावधान किया गया, वो भी 2014 31 दिसंबर प्रावधान में वो यहाँ की नागरिकता पा जाएंगे। जी बिल्कुल। वो भी संख्या कितनी है, मुश्किल से जहाँ तक हमको पता है, मैं संख्याओं की पुष्टि आपके माध्यम से नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक पता है, ये मुश्किल से 5,552 के लगभग है जो आए थे और जिन्होंने आवेदन कर रखा है या करने वाले हैं। आपने देखे होंगे भील जाति के जो पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, वो राजस्थान में आके किनारे रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, ना भारत के हैं ना पाकिस्तान के हैं। तो उनके लिए, और हमारे ईसाई भाई जो हैं, चाहे पारसी भाई, बौद्ध भाई, जो भी हैं, ठीक है, तो उसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। इवन जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो अदर सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत आवेदन करें, बिल्कुल उनको मिलेगी। लेकिन इस कानून के तहत उनको नहीं। जी, एकदम स्पष्ट बात है, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, कहीं कोई भ्रम की बात नहीं है। नागरिकता देने का कानून है ये। और हम आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम भाई, बिल्कुल इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई आपकी नागरिकता छीन नहीं सकता है। इस देश के रहने वाले हैं, ये देश आपका है और आपका ही रहेगा। इसलिए कहीं किसी बातों में मत आइए, और एक बात मान के चलिए कि आप हैं तभी हम लोग हैं। जी। तो अभी आपने देखा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष कुमार द्विवेदी जी, जो क्रिमिनल के लॉयर हैं, इन्होंने CAA पर काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है और आम जनता को, हमारे दर्शकों को काफ़ी इससे जानकारी मिलेगी, काफ़ी सहूलियत मिलेगी CAA कानून को जानने के बारे में।
तो हमारे साथ जुड़ने के लिए वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पहले से ही। और आप मान के चलिए कि जो भी हमारे माध्यम से जो भी ज्ञान मिलेगा कानून के दायरे में ही मिलेगा, और मैं कहीं कोई भ्रामक खबरें आपके माध्यम से नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि हम आपकी जीत, आपके दर्शकों की राय ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। जो भी मुझे जानकारी उसके माध्यम से मैं उनको अवेयरनेस फैलाता रहूँ। जी, धन्यवाद। तो इससे पहले आपने देखा होगा कई एपिसोड में हमने वकील साहब का वीडियो दिखाया है, आप लोग को तमाम आपको जानकारी दी है। अगर आपको कहीं भी कोई दुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स के में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।